हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजय। आज मैं लाई हूँ पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत निर्वाचन आयोग या जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं या जो पूछे जाने की संभावना है, मैंने आज के इस वीडियो में इस टॉपिक से सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो कवर करने की कोशिश की है। तो मैं आज लाई हूँ निर्वाचन आयोग से, भारत निर्वाचन आयोग से 100 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? तो भाग 15 में संविधान का जो भाग 15 है उसमें निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्याख्या की गई है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 324 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। प्रतिवर्ष मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है चौथा। तो इसका उत्तर है 25 जनवरी को, यानी 25 जनवरी को ही क्या हुआ था, निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 1950 में। तो प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि इस बार जो मतदाता दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या रही? तो उसकी थीम रही इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर अ स्ट्रोंगर डेमोक्रेसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? निर्वाचन आयोग का प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा अगला 7वां नंबर का क्वेश्चन है, गठन के समय निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय निकाय था? मतलब जब उसका गठन हुआ था 26 जनवरी 25 जनवरी 1950 को, तो उस समय कितने सदस्य थे इस निकाय में? तो एक सदस्य था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय निकाय है? तो अब जो है वो 3 सदस्यीय निकाय है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो जो सुकुमार सेन जी थे वो कौन थे? प्रथम निर्वाचन आयुक्त। अगला 10वां क्वेश्चन है, प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त थी वी.एस. रमा देवी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों तथा उनकी कार्य अवधि को निश्चित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह संसद को अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस अनुच्छेद के द्वारा चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है? ठीक है, तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 324 का जो 5 है उसमें यह स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। प्रश्न नंबर 13 है, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से संबंधित समिति है? तो उत्तर है इसका तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति। प्रश्न 14वां है, 1951-1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है क्योंकि इस समय क्या हुआ था, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? इसका उत्तर है ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 16 है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। प्रश्न नंबर 17 है, 1974 में जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का क्या नाम था जो चुनाव सुधार से संबंधित था? इसका उत्तर है संपूर्ण क्रांति। अगला हमारा 18वां क्वेश्चन है, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? इसका उत्तर है वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। प्रश्न 19, भारत में निर्वाचन सूची
तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसका उत्तर है निर्वाचन आयोग की। प्रश्न 20वां है, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा लक्षण एक समान है? तो ये सभी संस्थाएं कैसी हैं? संवैधानिक संस्थाएं हैं। प्रश्न 21वां है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। प्रश्न 22वां है, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? तो फ्रेंड्स 1994 1994 को पारित हुआ। अगला हमारा 23वां क्वेश्चन यानी कि 23वां क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त दो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? इसका मतलब ये है कि फिर जब संविधान लागू हो गया था उसके बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मतलब उनकी सहायता के लिए दो व्यक्तियों को यानी कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया? तो 1989 में 1989 में जो है दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 में चलते हैं, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है राष्ट्रपति को। अगला हमारा प्रश्न है 25वां, कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? तो उत्तर है निर्वाचन आयोग। अगला हमारा प्रश्न है 26वां, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का